हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों को का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट परीक्षा से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न हिंदी से कर रहे थे। तो ये सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, जहाँ पर भी कि लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं। तो आज हम लोग मुहावरों से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम इसके बाद लेकर के आएंगे। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम, ठीक है, और यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखिए, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु नहीं, पूर्णतः स्वस्थ होना, ये भी, ये दोनों बिल्कुल गलत है। अब आया बहुत साधन संपन्न होने वाला, ये भी नहीं। बालू जो होता है ना, उसमें तेल नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया? असंभव कार्य करना। बाछे खिलना से आशय है, तो बाछे खिलना का मतलब क्या होता है? यानी खुश हो जाना। तो फसल में फलियां आ जाना नहीं, काम पूरा हो जाना, अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, बाछे खिलना का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, खिलखिलाकर हंसना नहीं। खिलखिलाकर हंसना जो है ये प्रसन्न, इनकी बाछे खिलने के लिए नहीं है। अगला है केर बेर का संग होना। केर बेर का मतलब होता है, केर का मतलब केला, बेर का मतलब बेल, यानी कि केर बेर को संग, और वे डोलस रस आपने उनके फाटत अंग। तो केला के पत्ते जो है ना, केला का पत्ता तन्ना नरम होता है और बेर में कांटा होता है, तो जब वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब है समन्वय होना, गलत काम होना, असंभव काम होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो हमारा डी हो जाएगा, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। घर घर में माटी के चूल्हे होना। घर घर में माटी के चूल्हे होना का मतलब है सबको समान रूप से समझना। अब इसमें जो होगा वो हम देखेंगे। प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब जगह क्लेश है, सब समान होना, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है, ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो घर घर में मिट्टी का चूल्हा होने का मतलब है सब समान होना। फिर है भात सड़ना। भात सड़ना का मतलब है बिरादरी से निकालना, लापरवाह होना, आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार होना, या बासी भोजन। ठीक है, तो भात सड़ना का मतलब है कि बिरादरी से निकालना। भात सड़ना का मतलब होता है बिरादरी से निकालना, इनमें से लापरवाही या इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, यानी कि भात खत्म कर देना, भात नहीं खिलाना। इस होता है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या? जानबूझ करके, यानी कि मुसीबत मोल लेना, या जो भी है, जानबूझकर खतरे का काम करना। होली के अवसर पर किए जाने वाला कार्य बिल्कुल नहीं। असंभव कार्य करना, नखरे करना। अब आपको दो में, यानी कि ए में और सी में आपको इसका चुनाव करना है। ठीक है, तो ए में और सी में चुनाव करना है। तो असंभव कार्य, देखिए, अंगारों पर पैर रखना असंभव कार्य नहीं है। अंगारों पर जानबूझ करके हम जल रहे हैं, इसका मतलब है क्या? जानबूझ करके खतरे का काम करना। अगला होगा खरा खेल, खेल फरुखाबादी। खरा का मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है, तो फरुखाबाद में खेले जाने वाला खेल ऐसा नहीं। मुहावरे में जो भी होता है उस वाक्य का कभी भी उस शब्द का जो अर्थ निकलेगा ना, वहां पर सीधा सीधा प्रयोग नहीं होगा, इसलिए उसे तुरंत पहले ही रिजेक्ट कर दीजिए। धोखाधड़ी, बिल्कुल नहीं। खरा माने सच्चा काम। कथनी और करनी में अंतर होना, बिल्कुल नहीं। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना। अब यहाँ पर क्या हो गए? दो रह गए। तो खरा का मतलब सच्चा होता है ना, तो सच्चा काम करना। हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना का मतलब क्या हुआ? अत्यंत तुच्छ वस्तु होना। हाथ के मैल को तुरंत धुल करके हटा दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं तो पैसा तो हाथ का मैल है, आता है और जाता रहता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें अत्यंत तुच्छ वस्तु होना। क्लियर? तो इसमें जो है हाथ का मैल होना, एक सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मा की देन, ये भी गलत है। मेहनत की कमाई, ये गलत है। सहज प्राप्त वस्तु, तो इसका जो होगा हमारा, ये उत्तर होगा सहज प्राप्त वस्तु। ये मैंने देखा नहीं है। हाथ का मैल का मतलब है सहज प्राप्त वस्तु, अत्यंत सूक्ष्म नहीं। ठीक है, वैसे यदि अत्यंत सहज प्राप्त ना होता ना, तो भी हम अत्यंत सूक्ष्म, यानी कि उसमें अत्यंत तुच्छ वस्तु लगाते। सर्वनाश कर देना, ईंट से ईंट बजा देना। ठीक है, यानी कि ये मुहावरा दिया है, यानी मुहावरे का अर्थ दिया है मुहावरा खोजना है।
तो ईंट से ईंट बजा देना का मतलब सर्वनाश कर देना। इतिश्री करना का मतलब शुरुआत करना, नामो निशान मिटा देना। ठीक है, अब ईंट से ईंट बजा देना और सी है नामो निशान मिटा देना। तो इन दोनों में से हमको क्या करना है, एक को चुनना है। तो जो एक चुनेंगे, ठीक है, तो ईंट से ईंट बजा देना का मतलब होता है अत्यंत परेशान कर देना। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, सर्वनाश कर देना। तो सर्वनाश कर देने का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना। ठीक, अब गलती नहीं होनी चाहिए, पहले मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूंगा तब उसके बाद। चलिए, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक, यानी बुद्धिमान होने का गर्व, इसका कौन सा मुहावरा प्रयोग हुआ? अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल का दुश्मन होना, या अक्ल का पुतला होना। ठीक है, तो बुद्धिमान होने का गर्व की बात कर रहा है। तो बुद्धिमान होने का जो गर्व है, इसके लिए जो प्रयोग होगा वो होगा अक्ल का पुतला। ठीक है, अक्ल का पुतला होना, अक्ल के पर पत्थर पड़ना, कुछ समझना नहीं। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी सोच विचार करना, अर्थात प्रयास करना, कोशिश करना। अक्ल का दुश्मन होना या अक्ल के पीछे लट्ठे लेके भागना। ठीक है, तो वो होता है अक्ल का दुश्मन होना। इस वजह है तो इसका हो जाएगा अक्ल का पुतला। बहुत कष्ट होना, इसका अर्थ जो है ना किस यानी ये किस मुहावरे का अर्थ है? छाती फटना, छाती पीटना, छाती पर धर कर ले जाना, छाती पर मूंग दलना। देखिए, छाती पर मूंग दलना जो भी है, ठीक है, यहाँ पर छाती पर मूंग दलना ये कष्ट प्रदान करना है। ठीक है, दलना का मतलब और छाती पीटना का मतलब है, ठीक है, यानी कि हाय तौबा करना। फिर छाती पर धर कर ले जाना, इसका मतलब है कि बहुत ही बचा कर रखना है। जैसे कुछ लोग होते हैं अत्यंत कंजूस होना, इसका अर्थ होगा। अब छाती फटना, छाती फटना का मतलब होता है बहुत कष्ट होना। ठीक है, तो छाती फटने का मुहावरे का अर्थ होगा। फिर उड़ती चिटिया के पंख गिरना, इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? अनुभवी होना, वाक चतुर होना, बिल्कुल वाक चतुर नहीं। ठीक है, असंभव कार्य करना, बिल्कुल गलत है। प्रतिभाशाली होना, अब इन दोनों में से क्या करना? ठीक है, यानी कि चुनना है। तो इसमें हमारा जो होगा उड़ती चिड़िया के यानी कि पंख गिनना, इसका मतलब हो अत्यंत अनुभवी होना। ठीक है, इसका होगा अत्यंत अनुभवी होना। नक्कार खाने में तूती की आवाज, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तूती की आवाज सबसे, बिल्कुल तूती आए ना तो तुरंत क्या कर दीजिए, उसको काट दीजिए। नकार खाते में तूती नहीं बोलती, इसको भी काट दीजिए। नक्कारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलते हैं, ये भी क्या है, ये भी गलत हो गया। समर्थ के सामने असमर्थ व्यक्ति प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो यानी कि नकार खाने, यानी कि जहां पर क्या होता है, बहुत से लोग इकट्ठा हों और एक बात बोल रहे हों, अब वो वही समर्थ हो गए और वहां पर सामान्य लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, समर्थवान वाले के सामने। ठीक है, नकार खाने मतलब जहां पर नगाड़ा बज रहा हो, वहां पर तूती का मतलब कोई भी जो है ना छोटी वस्तु यदि बोल रही हो तो उसका आवाज नहीं आती है, सुनाई नहीं पड़ती। जूतियों में दाल बांटना, ठीक है, तो जूतियों में दाल बांटना का जो अर्थ होगा दुखी होना, बिल्कुल नहीं। अपमान करना हो सकता है, चापलूसी करना ये भी गलत है। अब अपमान करना और लड़ाई झगड़ा, ठीक है, तो इनमें से जूतियों में दाल बांटना, जूती जो है ना दाल बांटने के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ये अपमान करना। उत्तर हो जाएगा हमारा बी, अपमान करना। अगला है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो सब्ज बाग दिखाना, बाग में घूमने जाना, बिल्कुल गलत है। साग सब्जी पैदा करना, यह भी गलत है। प्रलोभन देना, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्रलोभन देना। ठीक है, भयभीत करना यानी जो है ये गलत है। डराना धमकाना ये नहीं होगा। इसके बाद 99 के फेर में पड़ना, किसी कार्य को पूरा न करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, अनुभवहीन होना। तो 99 के चक्कर में पड़ने का मतलब होता है धन संग्रह की चिंता में पड़े रहना। ठीक है, यानी कि जो हमेशा धन किस प्रकार से प्राप्त किया जाए उसके चक्कर में पड़े रहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, 99 के फेर में पड़ जाना। यानी कि खाने पीने की ही जो है ना वस्तुओं को एकत्र करते रहना। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए,
इसमें दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, किसी वस्तु को देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना, या धोखे से दूसरे वस्तु को ले लेना। ठीक है, तो दांत गड़ाना का मतलब क्या हुआ, यानी दांत गड़ाना का जो अर्थ हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि दूसरे की वस्तु देख करके क्या करना, ललचा जाना। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें मुहावरा दिया है और इस सूची को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, कान लगाना, कान खड़े करना, आंख लगाना और आंखें खोलना। ठीक है, तो कान लगाना और कान खड़े करना। कान खड़े करना का मतलब क्या, इनमें से किसी भी एक का या दो का आपको पता चल जाए तो आप आसानी के साथ से क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कान खड़े करना, कान खड़े करना का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, कान लगाना का मतलब हुआ, ठीक है, निगाह रखना। इसके बाद है आंख खुलना, तो आंख खुलना का मतलब है सजग रहना, और आंख लगाना का मतलब है चौकन्ना रहना। ठीक, तो जो हमारा हो जाएगा, यानी 3 4 3 3 1, 3 हो गया, 1 हो गया, और ओके 1 सेकेंड, इसे तो मिल नहीं रहा है हमारा। ठीक है, कान लगाना का मतलब हो गया निगाह रखना। ठीक है, कान खड़े करना का मतलब हो जाता है, ठीक है, ध्यान लगाना। आंख लगाना और आंखें खुलना। ठीक है, तो आंख लगाना का मतलब होता है सजग होना, और आंख खुलना का मतलब होता है चौकन्ना होना। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। 3 1 4 और 2। अंगुली उठाना मुहावरे का इसमें विकल्पों में से कौन सा है, दोष निकालना। तो अंगुली उठाना जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, दोष निकालना, यही उत्तर सही है। दोष ना निकालना नहीं, दोषी को निकालना और दोष निगलना मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। ठीक है, छठी का राजा, यानी छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, छाती उमड़ आना प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाने मर्यादा का उल्लंघन करना। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो नहीं है? देखिए, चादर से पैर पैर बाहर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, ये बिल्कुल सही है। छाती छाती उपड़ाना, इसका मतलब प्रेम या करुणा से क्या हो जाना, गदगद हो जाना। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सही है। पेंदे के बल बैठना, इसका मतलब है पेंदे के बल बैठना का मतलब है पराभव मान लेना, ये भी सही है। ठीक है, और जो छाती का यानी कि राजा हो, छठी का राजा, इसका मतलब है कठिन परिश्रम करने वाला, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। ठीक है, माथे पर बल पड़ना, तो माथे पर बल पड़ना का मतलब सिर दर्द होना, गुस्सा करना, पसंद करना या असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ने का मतलब होता है सोचने लगना, सिर दर्द होना, गुस्सा करना, पसंद करना या असंतोष प्रकट करना। तो इसका क्या हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना। इसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए, हमें इन्हीं विकल्पों में से क्या करना है, सर्वश्रेष्ठ यानी वो करना है। माथे पर बल पड़ना का मतलब सोचने लगना, वैसे इसका तो ये होता है। उस विकल्प का चयन करें जो इसका सही अर्थ है। 8 8 आंसू रोना, पछताना, आश्चर्यचकित होना, बहुत अधिक विलाप करना और गिन चुन कर रोना। ठीक है, तो गिन चुन कर रोना क्या है, बिल्कुल गलत है। 8 8 आंसू रोना का मतलब क्या होता है, पछताना होता है।
इसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो इसका सही है। कमर टूटना, ठीक है, कमर टूटना का मतलब क्या होता है, निराश हो जाना। कमर जहां पर आए वहीं पर क्या हो जाना, जीत जाना, बिल्कुल गलत है। चोट लगना, ये भी गलत है। तो कमर टूटना का मतलब निराश हो जाना। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्यादा आवाज करना गलत है। ठीक है, सोने जाना ये भी गलत है। व्यर्थ की बातें करना ये सही है। ढोल बजाना भी क्या है, गलत है। दर दर भटकना किस मुहावरे का सटीक अर्थ है, खाक छानना, ठीक है, यही सही है। 9 2 11 होना, भाग जाना। गोल कर जाना मतलब क्या हो जाना, उत्तर ना देना। घाट घाट का पानी पीना का मतलब अनुभवी होना। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो किनारे लगना मतलब किसी कठिन कार्य को क्या कर देना, समाप्त कर देना। डूबने से बचना ये बिल्कुल गलत है। लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना ये भी गलत है। नदी पार करने में असफल होना ये भी गलत है। किनारे लगना का मतलब होता है यानी कि सफलता प्राप्त कर लेना, यानी कि अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना, इसका मतलब होता है। इसमें है खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, खाने का लालची, आसान समझना, बुरी दशा में रहना या चालाक होना। ठीक है, खे खाना का मतलब होता है बुरी दशा में रहना। गले के नीचे उतरना मुहावरे, गले के नीचे का मतलब क्या, पहचानना, हजम करना, खो जाना या समझ में आना। ठीक है, तो गले के नीचे उतरना का मतलब क्या है, समझ में आ जाना। ठीक है, समझ में बोलते हैं कि उसके गले के नीचे बात नहीं उतरी, अर्थात उसको समझ में नहीं आया। अब इसमें है द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होता है। तो द्रौपदी का चीर का जो अर्थ होता है वो है, ठीक है, कभी समाप्त न होना। नारी का सम्मान करना नहीं, शर्मनाक कार्य भी नहीं, सुंदर स्त्री भी नहीं। कूप मंडूफ होना, तो कूप मंडूफ का मतलब कुएं में गिर जाना ये गलत है। मात देना ये भी गलत है। मूर्ख होना ये भी गलत है। सीमित ज्ञान वाला होना या सीमित अनुभव वाला होना। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो छक्का पंजा करना जो मुहावरा है उसका अर्थ है झगड़ा लगाना, बिल्कुल गलत है। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है, ये सही है, यानी कि किसी न किसी तरह से अपना कार्य सिद्ध कर लेना। अंधे को दीपक दिखाना, तो यहां पर क्या है, अंधे, यहां अंधा आता है ना, बिल्कुल तुरंत काट दीजिए। ना समझ को उपदेश देना, अंधे की सहायता करना ये भी गलत है। ना समझ को रोशनी देना, अब यहाँ रोशनी आए ये भी गलत है। ये सब क्या हो गए, कट गए। अब यह क्या है, ना समझ को उपदेश देना। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना का मतलब क्या हुआ, फूल आया, गलत हो गया। अति प्रसन्न होना गलत है। सुगंधित होना ये भी गलत है। क्या है, दुर्लभ वस्तु। अंग अंग फूले न समाना, गुस्सा होना बिल्कुल गलत है। दुखी होना ये भी गलत है। बीमारी होना ये भी गलत है, यानी बहुत आनंदित होना, बहुत खुश हो जाना। अंगारों पर पैर रखना, ठीक है, तो अंगारों पर पैर रखना मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या जोखिम मोल लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना का मतलब होता है, ठीक है, जानबूझकर गलती करना या यहां पर जो हो जाएगा जोखिम मोल लेना। शोक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शोक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सिर भारी होना बिल्कुल नहीं। सिर चढ़ना बिल्कुल नहीं। सिर पर सवार होना ये भी गलत है। तो क्या होता, सिर पीटना। सिर पीटना का मतलब शोर करना या शोक करना। आसमान फट जाना, तो आसमान फट जाना मतलब असंभव होना, बहुत शोर करना, चुगली करना या अचानक आफत आ पड़ना। तो क्या होता है, इसका हो जाएगा अचानक आफत आ जाना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पौबारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना या फूंक फूंक कर कदम रखना। तो स्वावलंबी होना क्या है, पैरों पर खड़ा होना। पौबारा होने का मतलब हर तरफ से लाभ। पानी फेरना मतलब क्या है, यानी कि नुकसान कर देना। फूंक फूंक पर पैर रखना का मतलब होता है बहुत सोच समझ कर कार्य करना। इस बात है, उसने मेरी आंखें खोल दी, तो आंख खोलना का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आंख खोलना का होता है भ्रम दूर कर देना, बात पर ध्यान न देना नहीं, बात को ध्यान दिलाना। अंधकार दूर करना, स्वागत के लिए राह दिखाना नहीं।
गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना का मतलब क्या, गुड़ को गोबर कर दिया, नहीं कि खराब कर देना, बना बनाया कार्य खराब कर देना, कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक, हथियार डाल देना, इसका मतलब है कि मात्र कल्याण करते रहना नहीं, हथियार डाल देने का मतलब हार स्वीकार कर लेना, हथियार उठा लेना, हथियार गिरा देना, हार मान लेना। जहां जहां हथियार आएगा वो उसे हटा दीजिए। कभी भी मुहावरे में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका दोबारा अर्थ में उनका अर्थ नहीं लिया जाता है। थाली का बैगन होना, तो थाली का जो बैगन होना, इसका अर्थ क्या होगा, क्या जो है इसमें अधिक चिकना या चौड़ा होना, गोल होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, तो इसका मतलब है थाली का बैगन होना अर्थात सिद्धांतहीन बैग होना। ठीक है, यानी कि कभी किसी भी तरफ क्या हो जाना, उलट पुलट हो जाना, तो यही हो जाएगा सिद्धांतहीन होना। चलिए आगे है, आंसू पीकर रह जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, आंसू आया ना तो गलत, अन्न के अभाव में आंसू फिर बिल्कुल गलत, गुस्सा होना, चुपचाप दुख को सहे जाना। तो आंसू पीकर रह जाना का मतलब क्या हुआ, चुपचाप दुख को सहे जाना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। ठीक है, तो क्या होता है, अक्ल का दुश्मन का मतलब है महामूर्ख होता है। आंखों में धूल झोंकना यानी कि क्या करना, किसी को धोखा देना। ठीक है, धोखा खाना नहीं, धोखा देना। होली खेलना नहीं, धोखा देना है। आंखों में धूल डालना बिल्कुल नहीं होगा, धूल आ गया ना। इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ का चयन करना, तो सही अर्थ का चयन करिए। मुंह की खाना, भोजन खा लेना, हार जाना, भाग जाना, गिर पड़ना। ठीक है, तो इसमें मुंह की खाना का मतलब क्या होता है, हार जाना। डपोर शंख यानी कि जो अज्ञानी होना। विशेष तरह का शंख बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी गिनती बिल्कुल नहीं। बेसिर पैर की बातें करने वाला या भारतीय शंख, ये हो गया बेसिर पैर की बातें करने वाला अर्थात बेवकूफ होना। शैतान की आंख, तो शैतान की आंख जो होती है ना, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, गलत है। और अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत कभी समाप्त नहीं होती ये माना जाता है, तो शैतान की आंत होना इसका मतलब है बहुत लंबी वस्तु। इसके बाद है अंडे सेना। अंडे सेना का मतलब है मुर्गे चूजे के ऊपर बैठना, बिल्कुल नहीं। स्वावलंबी होना नहीं, घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार, इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, किसी वस्तु की बहुतायत, छीना झपटी करना। ठीक है, तो जो जूतम पैजार है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो इसमें है छीना झपटी करना। ठीक है, जूतम पैजार जो होता है वो छीना झपटी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है सिर से पानी गुजरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सिर से पानी गुजरना, गहरे पानी में स्नान करना, पानी आया खत्म, सहनशीलता की सीमा टूटना, यही होगा। डूबने से बचना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, ये गलत है। इस बात है घुटना दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। ठीक है, तो नीलिमा का कलेजा पसीज गया, इसमें इसे मुझे एक आशंका है, एक सेकंड। जूतम पैजार होने का मतलब लड़ाई झगड़ा होना, छीना झपटी तो होना नहीं चाहिए, इसमें लड़ाई झगड़ा ही होगा। कलेजा पसीज गया, तो कलेजा पसीजना का मतलब क्या हुआ, दिल बैठ जाना, गर्मी लगना, बिल्कुल नहीं। हालत खराब होना, दया उत्पन्न होना। कलेजा पसीजना का मतलब क्या होना, दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो आंख उठाकर ना देखना, आंख उठाकर ना देखना मतलब ध्यान तक न देना। महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, यानी कि जैसा नाम वैसा गुण।
नाम मात्र की उपयोगिता गलत है। उपयोगहीन व्यक्ति नहीं, जैसा नाम वैसा ही गुण। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें यथा नाम तथा गुण। तो यथा नाम तथा गुण का अर्थ होगा, ठीक है, वो जैसा नाम वैसा ही गुण। इसका अर्थ जो है ना थोड़ा सा उसी में से लिया गया है। बार बार नाक रगड़ने पर, तो नाक रगड़ना, पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। खुशामद करना, बीमार पड़ना, अधीन होना बिल्कुल गलत है। बीमार भी पड़ना गया है, गलत है। अब विनती करना वो खुशामद करना, तो नाक रगड़ना खुशामद करना नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, विनती करना। खेत रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो खेत रहना का मतलब है वीर गति प्राप्त होना, यानी युद्ध में मारे जाना। चांद पर थूकना का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सम्मानी का अनादर करना और सौंदर्य का अनादर करना। तो सम्मानी का अनादर करना, सौंदर्य का अनादर नहीं। अब जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है तो जूतियों में डाल बांटना, दुखी होना, अपमान करना, चालफलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, तो जूतियों में दाल बांटना का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा कर होना। पौ बारह होना, ठीक है, यानी कि हर तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलना। ठीक है, तो सब तरफ से सुविधाएं होना है, पौ बारह है। नक्कार खाने में तूती की आवाज। ठीक है, तो नक्कार खाने में जो तूती की आवाज है, इसका मतलब है कि इसमें है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ का अभाव। ठीक है, तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा उत्तर। ठीक है, समर्थ व्यक्तियों के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। इस बार इनमें से कह रहा है कौन मुहावरा नहीं है? लाल लाल पीला रहना नहीं, लाल पीला होना होता है। सब्ज बाग दिखाना बिल्कुल है। हरा ही हरा सूझना बिल्कुल है। पीला मुंह करना ये भी है। ठीक है, तो लाल पीला रहना नहीं, लाल पीला होना है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है व्यर्थ श्रम करना, अंतिम संस्कार करना ये गलत है। कब्रिस्तान में शरीर उखाड़ना ये गलत है। पुरानी बातों को दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब है पुरानी बातों को दोहराना। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बुरी तरह पछताओगे का यहाँ अर्थ कौन सा होगा? तो अंगारों पर लौटना गलत है। आठ आठ आंसू रोगे, अंगार, ठीक, अचरा पसारोगे, कुएं में गिरोगे। ठीक है, तो बुरी तरह पछताओगे तो का मतलब क्या हुआ, आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह से पछताना। यानी कि समय रहते नहीं भविष्य, यानी कि पढ़ोगे तो आठ आठ आंसू रोगे। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दांत क्या है? तो दांत क्या है, दूसरे की वस्तु को देख करके ललचा जाना। गंगा नहाना, तो गंगा नहाने का जो अर्थ है वो क्या होगा, पवित्र होना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नदी में स्नान करना नहीं, प्रशंसा करना नहीं, कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। आंख लगना, तो आंख लगना मतलब क्या होता है, आशंका होना नहीं, मृत्यु होना नहीं, प्रेम होना नहीं। ठीक है, क्या ना, नींद आ जाना। ठीक है, आंख लगना का मतलब होता है नींद आ जाना। चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि जूते चाटना। तो जूते चाटना का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा है खुशामद करना। ठीक है, जूते चाटना का मतलब होता है खुशामद करना। अगला प्रश्न है ओके, ये अंतिम प्रश्न था। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए। और इसका भी एक दूसरा भाग भी आएगा, तो इसके बाद लोकोक्तियाँ भी आएंगी, तो लोकोक्तियाँ भी और इसका दूसरा भाग आएगा। तो आप लोग ज़रूर हम लोग का सपोर्ट करिए। ठीक है, और हम लोग आप लोगों के सपोर्ट के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई क्षेत्र कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।